देख रहे हैं खबर तो समझिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार में जंगल राज की वापसी का आरोप लगाया है। 2024 को लेकर मिशन 40 पर बिहार के अपने पहले दौरे में ही मुजफ्फरपुर की सभा में नड्डा ने कह दिया कि जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे तो विकास हो रहा था, लेकिन महागठबंधन की सरकार बनते ही विकास की जगह अपराध ने ले ली। नड्डा के बयान पर सियासत तेज है। आज मैं कह सकता हूं कि जंगल राज आ गया है। बिहार में 2024 को लेकर मिशन 40 पर निकले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एनडीए छोड़ने के बाद नीतीश कुमार पर अब तक का सबसे बड़ा जुबानी हमला किया है। बिहार दौरे के पहले ही दिन मुजफ्फरपुर पहुंचे जेपी नड्डा ने अपने संबोधन में नीतीश सरकार पर ताबड़तोड़ हमले किए। मैं आपको आगाह करता था कि अगर ये आरजेडी की सरकार आ जाएगी, अगर ये तेजस्वी की सरकार आ जाएगी तो जंगल राज आ जाएगा। और आज मैं कह सकता हूं कि जंगल राज आ गया है। केंद्र से मिल रहे मदद को लेकर भी नड्डा ने नीतीश सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि कितनी भी मदद दे दी जाए, यदि धरातल पर भ्रष्टाचार हो तो उसका कोई भला नहीं कर सकता है। ऊपर से हम लक्ष्मी तो पूरी दे दें, लेकिन अगर नीचे जंगल राज हो तो लक्ष्मी का क्या करना। मैं ठीक बोल रहा हूं क्या? अगर ऊपर से हम आपकी मदद भी कर दें और नीचे अगर जंगल राज हो तो क्या होगा? भ्रष्टाचार होगा, और भ्रष्टाचार के साथ साथ विकास में गतिरोध होगा। जेपी नड्डा ने नीतीश पर निशाना भोजपुरी अंदाज में भी साधा। लोगों को बताने की कोशिश की कि कैसे नीतीश ने जनता को धोखा दिया, जनता कैसे जवाब देगी। इसे बिहार के ही अंदाज में नड्डा ने बताया। सुनिए। मुझे मालूम है लालटेन क्या है, मुझे मालूम है रात कैसे गुजरती थी। ढिबरी जलावा हो, ढिबरी जलावा हो। बोलो नीतीश जी धोखा देलन की ना, धोखा देलन की ना, आयकर जवाब दिए जाएगी ना, जवाब दिया जाएगी ना। आज जवाब दिया जाए प्रजातंत्र के रूप में। कहा कि हम गणतंत्र के जननी के धरती पर खड़ा बा। जेपी नड्डा के दौरे को लेकर नीतीश कुमार के साथ ही डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी प्रतिक्रिया दी है और उनके दौरे से कोई फर्क नहीं पड़ने का दावा किया गया है। किसी के कह देने से कोई राज थोड़े ही आ जाता है। अरे वो तो कोई पार्टी को भी अपना अधिकार है घूमने का, उसमें क्या दिक्कत हो? कोई मतलब थोड़ी, हम सब चीज का कोई महत्व थोड़ी देते हैं। सबको अपना अपना करने का है, उसमें क्या दिक्कत? कोई बात नहीं। क्या बेचारे के पास कुछ है ही नहीं बोलने के लिए, क्या बोलने? दिल्ली में क्या हुआ आप लोग नहीं देख रहे हैं? ये कोई मतलब तो है नहीं ना। कुछ भी कह देने से कोई राज थोड़ी ना आ जाए। आंकड़ों पे बात कर लीजिए। मिशन 2024 के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बिहार की सभी 40 सीटों पर फोकस किया जा रहा है। वैशाली लोकसभा क्षेत्र के पारू विधानसभा क्षेत्र में नड्डा की पहली सभा में जिस तरह से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नीतीश सरकार के खिलाफ बयानों के तीर छोड़े हैं, ऐसे में साफ है कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को बीजेपी बेहद आक्रामक तरीके से लड़ने वाली है। न्यूज 18 के लिए मुजफ्फरपुर से शैलेंद्र और पटना से रवीश नारायण की रिपोर्ट। जेपी नड्डा के मिशन बिहार के मायने को समझिए। दरअसल अगले साल यानी 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। बीजेपी अभी से सभी 40 सीटों पर जीत का प्लान तैयार कर रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज से बिहार का दौरा शुरू कर दिया है। अपनी सभाओं में नीतीश सरकार के खिलाफ जोरदार प्रहार किया है। समझने वाली बात यह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी। तब एनडीए 40 में से 39 सीटों पर जीत हासिल की थी। अब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ सरकार चला रहे हैं और ऐसे में बीजेपी अभी से ही 2024 पर फोकस कर रही है। जनता से विश्वासघात और जंगल राज रिटर्न्स की बात कहकर जोरदार प्रहार कर रही है और वोटरों को संदेश देने की भी कोशिश कर रही है। आगे बढ़ते हैं। बिहार के पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह के बयान पर सियासत तेज है। सत्ता के लिए नीतीश पर वादा खिलाफी का आरोप सुधाकर सिंह ने लगाया। सुधाकर के हवाले से सुशील मोदी ने भी नीतीश पर निशाना साधा तो आज पलटवार मुख्यमंत्री ने कर दिया। कह दिया कि वे ऐसे लोगों को नोटिस नहीं लेते,
मामला आरजेडी का है, ऐसे में सोचना उसी पार्टी को है जिस पर तेजस्वी ने कड़े संकेत दिए हैं। पार्टी में इंटरनली कोई बोलता है तो पार्टी वाले ही ना उसको देखेंगे और बोलेंगे। हम तो उस पर नोटिस भी नहीं लेते हैं, कोई ध्यान भी नहीं लेते, पहले भी नहीं कोई बात है, इसलिए वो सबका बहुत मतलब नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं कि ऐसे लोगों की कोई नोटिस नहीं लेते? तो इसकी वजह आरजेडी विधायक और पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह का वो बयान है जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार पर सत्ता को लेकर वादा खिलाफी का आरोप लगाया था। 2 महीने में तेजस्वी को सत्ता सौंपने की बात कर नीतीश नहीं टिके, ऐसा कहा था। अब ऐसे ही आरोपों पर बिहार की सियासत और भी गर्मा गई जब सुधाकर सिंह के बयान का हवाला देकर सुशील मोदी ने भी नीतीश को कटघरे में खड़ा कर दिया। ये तो सुधाकर सिंह जो बयान दे रहे हैं वो लालू यादव के इशारे पर बयान दे रहे हैं। ये चूहा बिल्ली का खेल चल रहा है, शाह मात का खेल प्रारंभ हो रहा है। लालू और नीतीश दोनों एक दूसरे को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। लालू जी को मालूम है कि नीतीश जी ने 3 बार धोखा दिया, फिर चौथी बार धोखा देने जा रहे हैं। बस क्या था, खुद पर लगातार हो रहे हमले पर नीतीश कुमार के सब्र का बांध टूट गया। साफ कह दिया, ऐसे लोगों की बातों की कोई नोटिस नहीं लेते, जो कुछ करना है वो आरजेडी को करना है। अरे बेचारे, देखिए ना भाई, सुशील मोदी जी के बारे में क्यों हमसे पूछते हैं? हम तो चाहते हैं बेचारे कि सुशील मोदी जी का तो हम इज्जत करते हैं। अगर सुशील मोदी जी को बनैबे करता तो नौबत आती, लेकिन छोड़िए ना भाई, अब बेचारे को बना दे तो अच्छा ही है, हमको क्या दिक्कत है, लेकिन उसको तो रोज बोलना ही है। काहे के लिए सब बात करेंगे? आप क्यों आए हैं? हम लोग सब एक साथ काहे हो गए? किसी तरह से सोचना, बात कोई करना आरजेडी के बारे में कि उसमें कोई बात नहीं है, सब लोग मिलकर के क्या कौन बोलता है वो तो नहीं, वही सब पूछ लीजिए, वही लोग आपको बता देंगे। हम इस सब का नोटिस नहीं लेते हैं, लेकिन पूरी पार्टी तो मिलकर काम कर रही है। कोई क्या बोलता है ये तो वही लोग बताएंगे ना। क्या चीज है, जब सभी पार्टियों को मिलकर के हम लोग काम कर रहे हैं तो किसी भी पार्टी में इंटरनली कोई बोलता है तो पार्टी वाले ही ना उसको देखेंगे और बोलेंगे। हम तो उस पर नोटिस भी नहीं लेते हैं, कोई ध्यान भी नहीं लेते। नीतीश का इशारा मिलते ही पटना पहुंचे तेजस्वी ने भी बड़े संकेत दे दिए। पार्टी लाइन से अलग बयान देने का अंजाम सुधाकर सिंह को भुगतना पड़ सकता है। इस बात के कयास तेजस्वी के इस बयान से समझ सकते हैं। अगर कोई ऐसी टिप्पणी करता है तो वो भाजपा की नीतियों का समर्थन करता है। और आप लोगों को भी पता है, दिल्ली में जो कार्यक्रम हुआ था हम लोगों का खुला अधिवेशन, वहां प्रस्ताव भी पारित हुआ था कि कोई भी महागठबंधन जो हुआ है, महागठबंधन पर या नेतृत्व पर राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी और मेरे अलावा कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे। सीएम नीतीश से पहले जेडीयू संसदीय दल के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने भी सुधाकर सिंह पर सवाल खड़े किए थे। कुशवाहा ने कहा था कि वे अपने नेता का अपमान नहीं सहेंगे। सुधाकर के बचाव में आरजेडी के बयान से ज्यादा दुख पहुंचा। व्यक्तिगत रूप से एक तरह से गाली दी गई और इस गाली के बारे में जो कुछ भी हमने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की, मेरा मन आहत हुआ। जो गाली दी गई उससे भी ज्यादा आहत करने वाला, उसके बचाव में जो कुछ कहा गया आरजेडी की ओर से, या ज्यादा आहत करने वाला है। सुधाकर सिंह को लेकर जिस तरह से सियासत तेज हो रही है, उससे महागठबंधन के लिए आने वाले समय में मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि सवाल विपक्ष से नहीं, खुद के कुनबे को दुरुस्त करने से जुड़ा है। बिहार आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह पर पार्टी आला कमान आखिर क्या फैसला लेता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सुधाकर सिंह पर जारी सियासी घमासान को समझिए। दरअसल सुधाकर सिंह बिहार आरजेडी के अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं। महागठबंधन की सरकार में कृषि मंत्री रह चुके हैं। अपने कार्यकाल में सरकारी अधिकारियों के भ्रष्ट होने की बात भी उन्होंने कही थी और बयान के बाद सुधाकर सिंह की मंत्री पद से छुट्टी कर दी गई थी। नीतीश कुमार के कहने पर तेजस्वी ने सुधाकर सिंह को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। समझने वाली बात यह है कि सुधाकर सिंह लगातार नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं।
तेजस्वी को सत्ता नहीं सौंपने पर आए दिन कोस रहे हैं। असहज महसूस करने पर नीतीश ने आरजेडी के पाले में गेंद फेंकी है। तेजस्वी ने सुधाकर के बयान को बीजेपी की भाषा बताया है और ऐसे में अब सुधाकर सिंह पर क्या कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात होगी। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर निकल रहे हैं। ये यात्रा 29 जनवरी तक चलेगी, जिसकी शुरुआत पश्चिम चंपारण से होगी। इस दौरान मुख्यमंत्री सरकारी कामकाज की जमीनी हकीकत जानेंगे और साथ ही योजना से संबंधित क्षेत्र का भ्रमण करेंगे। यात्रा के दौरान जिला स्तर पर समीक्षा होगी और शराबबंदी पर फोकस होगा। और कल रात में ही चाहते हैं पहुंच जाए वहां, ताकि पूरा दिन ठीक से हम कर लें। तो वो सब सोच रहे हैं, अब देखें जैसा मौसम कैसा रहेगा, क्या उसी हिसाब से जाएंगे। तो हम तो सब जगह जा करके देखेंगे क्या हो रहा है, लोगों का बात भी सुनते रहेंगे। तो इसीलिए हम जा रहे हैं, पर्पस हमारा वही तो जा रहे हैं। अब बाकी तो जिनको जो मन में आवे करते न रहे, तो आप सब लोग जानते ही हैं। यंग भी है तो भी कुछ दिन पहले का कहानी तो जानते ही ना भाई। हम तो कभी किसी का जाके कहीं क्षेत्र में और हम सबकी बात को जानते हैं, समझते हैं और विकास के काम को देखते हैं। ये सब हम लोगों का पर्पस रहता है, वही देखना, ताकि सब जगह और भी बेहतर काम करवाना। यही इसी के लिए घूम रहे हैं। तो सीएम की इस यात्रा के मायने को समझिए। दरअसल नीतीश कुमार 5 जनवरी से फिर से यात्रा पर निकल रहे हैं और इस बार नीतीश की यात्रा का नाम रखा गया है समाधान यात्रा। तो 2005 से अब तक ये नीतीश की 14वीं यात्रा होगी और मुख्यमंत्री बगहा जिले से यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। दरुआबारी गांव के लोगों ने शराबबंदी को स्वेच्छा से अपनाया था। ये समझते हैं कि नीतीश के लिए शराबबंदी बेहद खास है और यही वजह है कि नीतीश उसी गांव से यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। नीतीश शराबबंदी को लेकर जनता को एक बड़ा मैसेज देना चाहते हैं। सीएम कहते रहे हैं कि जहां शराबबंदी होगी वहां विकास होगा। नीतीश अपनी यात्रा में समाज के हर तबके से मिलने वाले हैं। विकास कार्यों का लेखा जोखा भी वो देखने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। सारण के मशरक शराबकांड की जल्द सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। 9 जनवरी को देश की सर्वोच्च अदालत इससे जुड़ी याचिका पर सुनवाई करेगी। याचिका में एसआईटी से मामले की जांच कराने की मांग की गई है और इस बीच छपरा में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की मौत के बाद शराबबंदी कानून पर सवाल खड़े होने लगे। सारण के मशरक में जहरीली शराब कांड से हुई मौत के मामले में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई को तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट 9 जनवरी को दायर याचिका पर सुनवाई करेगा। याचिका में मामले की जांच एसआईटी से कराने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता की मांग है कि इस मामले की स्वतंत्र रूप से जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही याचिका में अवैध शराब के निर्माण, व्यापार और बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए एक्शन प्लान के साथ ही पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की भी मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट जब 9 जनवरी को सुनवाई करेगा तो ये तय करेगा कि जो बिहार में जहरीली शराब से तमाम लोगों की मौत हुई है, उनके लिए क्या कोई एसआईटी का गठन किया जा सकता है और साथ ही साथ जिस गाइडलाइन बनाने की मांग की जा रही है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट कोई अहम आदेश जारी करता है या फिर नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके ये कहा गया है कि बिहार में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हुई है, लिहाजा इस पूरे मामले की जांच एसआईटी के द्वारा कराई जाए। आपको बता दें कि सारण शराब कांड में 76 लोगों की मौत हो गई थी। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, बावजूद इसके शराब पीने से लोगों की मौत तो हुई ही, लेकिन अब भी शराब का खेल जारी है। छपरा के तरैया इलाके में शाहनवाजपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में सुनील नाम के एक युवक की संदिग्ध रूप से मौत ने शराबबंदी को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मौत के बाद जब शव गांव पहुंचा तो कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और इस बीच उसके मृतक के चाचा की तबीयत भी खराब है, जिससे लोगों में बेहद आक्रोश है। जाहिर तौर पर मामला बेहद गंभीर है। एक तरफ शराबबंदी कानून लागू है, दूसरी तरफ लोग चोरी छिपे शराब पी रहे हैं। लोग दूषित शराब का सेवन कर न सिर्फ बीमार पड़ रहे हैं, बल्कि लोगों की जान भी लगातार जा रही है। तरैया के ताजा मामले की मौत की जांच से ही पुष्टि हो पाएगी कि युवक की किस परिस्थिति में मौत हुई, लेकिन लोगों का आक्रोश और बयान ये बता रहा है कि ग्राउंड पर कुछ तो कुछ गड़बड़ झाला है।
न्यूज 18 के लिए दिल्ली से सुशील पांडे के साथ छपरा से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। शराब कांड की सुप्रीम सुनवाई के मायनों को समझिए। दरअसल सारण शराब कांड में 76 लोगों की मौत हो गई थी और प्रशासन ने सीधे तौर पर शराब से मौत नहीं से माना था। गांव के लोगों ने शराब पीने से मौत की बात कही थी और इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर 9 जनवरी को सुनवाई करने वाला है। समझने वाली बात यह है कि छपरा में फिर से एक युवक की संदिग्ध मौत हुई है। परिजनों ने फिर शराब पीने से मौत की बात कही और ऐसे में शराबबंदी के बीच हो रही मौत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रशासन दावा करता है कि शराब की बिक्री नहीं हो रही। शराब के धंधेबाजों पर शिकंजा कसने का दावा भी होता है, लेकिन फिर भी मौतें हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं। हजारीबाग में बिरहोरों के धर्म परिवर्तन की साजिश ने उबाल ला दिया है। मास्टरमाइंड खलील मियां सलाखों के पीछे है, लेकिन इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बिरहोर बहुल बरियट्ठा गांव, जहां न्यू ईयर पार्टी के नाम पर धर्म परिवर्तन की खौफनाक साजिश रची गई। खलील मियां नामक आरोपी ने बिरहोर परिवारों को शराब के नशे में डुबोया। जब नशा सिर पर चढ़ा तो धोखे से उनके सामने गोमांस की थाली परोस दी। यही नहीं, गोमांस के जो टुकड़े बचे उसे वहीं जमीन में दफन कर दिया। खलील मियां के डर से 2 दिन तक किसी ने मुंह नहीं खोला, पर मनोज बिरहोर से रहा नहीं गया। उसने साजिश की परत दर परत सामने रख दी। दारू लाता था और पिलाता भी था हम लोग को। पिलाने के बदले में पैसा भी लेता था क्या? नहीं, पैसा नहीं लेता था, वो अपना सब पिला रहा था हम लोग। जो दारू बेच रहा था वो उसी का वहां से लाया था। दारू सब बिरहोर को पिया दिया है। बात अपना वो 1 बजे रात गाय का काम कर लिया, बात निकल गया। इसको जैसे सूचना आप लोग को कैसे मिला? कैसे मिला? जैसे शातिर खलील मियां की साजिश का जैसे ही पर्दाफाश हुआ, बरही से लेकर हजारीबाग तक कोहराम मच गया। धर्म परिवर्तन के षड्यंत्र का खुलासा होते ही वीएचपी एक्शन में आ गई। पीड़ित ग्रामीणों ने भी हंगामा मचा दिया। बरही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी खलील मियां को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लेकिन इस सनसनीखेज वारदात ने हजारीबाग के गांव में चल रहे धर्म परिवर्तन के खेल का कच्चा चिट्ठा खोलकर सामने रख दिया है। बिरहोर परिवार के बीच में गौ मांस खिला करके जो धर्म नष्ट करने का जो खलील मियां के द्वारा जो प्रयास किया गया, ये हम समझते हैं कि इससे बड़ा कोई घिनौना काम नहीं हो सकता है। भोले भाले बिरहोरों के धर्म परिवर्तन की साजिश का सच सामने आते ही मास्टरमाइंड खलील मियां भी सलाखों के पीछे तो चला गया, साथ ही एक बार फिर ये भी साबित हो गया कि झारखंड के आदिवासी बहुल गांव में धर्म परिवर्तन का खेल अब भी नहीं थमा है। हजारीबाग से सुशांत सोनी के साथ रितेश लोहानी की रिपोर्ट। और झारखंड में धर्म के खेल को हम समझाने जा रहे हैं। दरअसल झारखंड में इन दिनों धर्म के नाम पर खेल हो रहा है। टारगेट कर गोमांस का सेवन करने पर बाधित किया जा रहा है और हजारीबाग के बिरहोर बहुल बरियट्ठा गांव में साजिश की बात सामने आई है। न्यू ईयर पार्टी के नाम पर धर्म परिवर्तन की खौफनाक साजिश रची गई। खलील मियां नाम के आरोपी ने बिरहोर परिवारों को शराब के नशे में डुबोया और यह भी समझने वाली बात है कि धोखे से गोमांस की थाली परोस दी जाती है। खलील मियां के डर से 2 दिन तक किसी ने मुंह नहीं खोला, पर लेकिन मनोज बिरहोर ने खलील मियां की साजिश का पर्दाफाश कर दिया। झारखंड में निशाने पर आदिम जनजाति के भोले भाले लोग हैं। धर्मांतरण के खिलाफ कानून बना है, लेकिन यह प्रभावी क्यों नहीं है, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही, लेकिन आप देखिए